पूछते हैं कि फरमान बेटे, आपकी जो एवरेज है वो कितनी रही है एक एकड़ की? तकरीबन 8 से 10 मन रहेगी। ये इसकी थ्रेशिंग कैसे होती है और फिर उसकी औसत क्या आती है या उसके रेट का झूठ है, कोई इस तरह की बातें जो थी उनका मैं इंतज़ार करता रहा कि फसल पक जाए तो फिर उन सवालों के जवाब दिए जाएंगे। और कुछ लोगों ने ये सवाल किया था, मैंने वहाँ पर उन्होंने कहा था कि ये नियाज़ बू है। मैंने कहा ये नियाज़ बू नहीं है। आज मैं आप लोगों को नियाज़ बू का पौधा भी दिखाऊंगा। इसकी थ्रेशर लगी है, हम आपको इसकी थ्रेशर भी दिखा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ किसान भाइयों और मेरे काबिल साद एहतराम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान नियाज़ खान किरानी और आप देख रहे हैं अपना प्रोग्राम सफ़र मंजिलों का। तो आज से कुछ माह पहले मैंने तुखम बिलंगू के ऊपर एक छोटी सी वीडियो बनाई थी और उसे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पाकिस्तान के तूल व अर्ज़ में लाखों लोगों ने देखा। और फिर उसके ऊपर ज़ाहिरी बात है कि जिसे लाखों लोग देखें तो उसे कई सारे मुस्बत सवालात होते हैं और कुछ मनफी सवालात भी होते हैं। वो मुस्बत और मनफी सवालात का मैं हतल इम्कान जवाब उनके मैं देता रहा, लेकिन बात आके रुकी इस बात पे कि उसकी थ्रेशिंग कैसे होती है और फिर उसकी औसत क्या आती है या उसके रेट का झूठ है। कोई इस तरह की बातें जो थीं उनका मैं इंतज़ार करता रहा कि फसल पक जाए तो फिर उन सवालों के जवाब दिए जाएंगे। सबसे पहले तो ये मैं आपको दिखाता चलूँ, मैंने ये ग्रीन कलर में जब ये छोटा था तुखम बिलंगू तो उस वक्त मैंने आपको दिखाया था। आज ये इस तरह ये खुश्क हालत में हो जाता है तो ये इसे जो है ना ये तुखम बिलंगू अब इस हालत में ये पक चुका है। और कुछ लोगों ने ये सवाल किया था, मैंने वहाँ पर उन्होंने कहा था कि ये नियाज़ बू है। मैंने कहा ये नियाज़ बू नहीं है। आज मैं आप लोगों को नियाज़ बू का पौधा भी दिखाऊंगा। इस वीडियो के आखिर पर मैं आपको नियाज़ बू का पौधा भी दिखाऊंगा। तो आज इसकी थ्रेशर लगी है, हम आपको इसकी थ्रेशर भी दिखा रहे हैं और इसकी जो औसत आई है वो भी आपको बता रहे हैं। हाजिर रेट जो इसका है, जब हमने वीडियो बनाई थी तब हमने 40,000 रेट बताया था और उस वक्त जो है ना इसकी औसत हमने 8 मन से 12 मन तक क्लेम की थी कि 8 मन से 12 मन तक इसकी औसत आ जाती है और 40,000 रेट बताया था। तो आज जो मार्केट का रेट है यानी फैसलाबाद का रेट है वो 45,000 46,000 रेट इस वक्त मौजूद है। ये थ्रेशर के ज़रिए निकाला है। आम जो गंदों वाली थ्रेशर है उसमें एक छानना और सेंटीग्रेटर चेंज करते हैं और वही थ्रेशर जो है ना वो बिलंगू को निकाल सकती है। ये बिलंगू का निकला हुआ जो थ्रेशर से निकला हुआ बिलंगू है, ये मैं आपको दिखाता चलूँ। ये मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके, बिल्कुल काबिल इस्तेमाल शक्ल में, बिल्कुल सही कलर भी उसका बेहतरीन है और उसकी पोजीशन भी बड़ी बेहतरीन है। ये बिलंगू इस वक्त निकला पड़ा है और हाजिर रेट मैंने आपको बता दिया है और हाजिर इस वक्त बिलंगू पक कर कैसा हो जाता है ये भी मैंने बता दिया है। और ये मैं बताता चलूँ कि जिस ज़मीन में मैं यहाँ मौजूद हूँ इंतहाई हल्की तरीन ज़मीन है। ये मेरे साथ फार्मर यहाँ मौजूद हैं, उनसे हम इसकी औसत के बारे में भी पूछेंगे और ये भी पूछेंगे कि ये ज़मीन कैसी है। तो जी आते हैं, ये नौजवान मेरे साथ मौजूद है, ये फरमान चौधरी फरमान। तो इससे हम पूछते हैं कि फरमान बेटे, आपकी जो एवरेज है वो कितनी रही है एक एकड़ की? तकरीबन 8 से 10 मन रहेगी। ये फरमान का बताना है कि एवरेज जो हमारी है वो 8 से 10 मन रही है। तो इस रकबे के बारे क्या ख्याल है? ये रकबा आपका क्या समझते हैं कि ये ठीक है या बिल्कुल कमजोर रकबा है? बहुत रेतला रकबा है, हल्का रकबा है। अच्छा, अगर इससे थोड़ा सा बेहतर रकबा होता तो इसकी एवरेज बढ़ सकती है, 10 से 12 14 मन भी हो जाती है। ये फरमान का बताना है कि अगर रकबा इससे थोड़ा सा बेहतर होता तो ये एवरेज जो है 12 से 14 मन आ सकती थी। नाज़रीन, मैं समझता हूँ कि आज मैंने आप लोगों के तकरीबन सवालात के जवाब दे दिए हैं। अगर आपको रेट में गुमान हो तो आप फैसलाबाद मार्केट से इसका रेट भी ले सकते हैं। और इस वक्त जो थ्रेशर हमने लगी आपको दिखा दी, इससे आपको थ्रेशिंग का तरीका भी पता चल गया है और बिलंगू की शक्ल भी मैंने आपको दिखा दी तुखम बिलंगू की। इससे बहुत सारे सवालात का जवाब जो है ना आपको मिल जाता है। तो अगर जो औसत इस बच्चे ने बताई है उस औसत से हम वही 40,000 जो हमने क्लेम किया था, अगर उसी का भी आज हम रेट बनाएं
तो ये वही वाली बात बनती है जो हमने उस वक्त आज से कुछ माह पहले बताई थी। और इस फसल के ऊपर टोटली अगर खर्च देख लें, बीज डाला है तो आधा गट्टू और या 1 गट्टू इन्होंने खाद दी है। और पानी कितने लगाए आपने? 3 पानी लगाए। 3 पानी। उनका बताना है कि इस तरह की रेतली ज़मीन में 3 पानी लगाए हैं, वरना ये 2 पानी पे भी ये फसल तैयार हो जाती है। और जो बहुत अच्छे रकबे होंगे उनके मुतालिक मैं नहीं कहता, शायद वो 1 पानी पे भी हूँ, ये पानी ये रकबे की सूरत हाल के मुताबिक है। तो जी हम आप लोगों को नियाज़ बू का पौधा भी दिखाते हैं कि नियाज़ बू और बिलंगू में क्या फ़र्क है। जी मैं आपको बता रहा था कि उसमें कुछ लोगों ने सवाल किया कि जो हम तुखम बिलंगू दिखा रहे थे उसके मुतालिक कुछ दोस्तों ने कहा ये तुखम बिलंगू नहीं है, ये नियाज़ बू है। तो हमने उस वक्त भी बताया कि ये नियाज़ बू नहीं है, नियाज़ बू और चीज़ है, तुखम बिलंगू और चीज़ है। तो ये देखिए कि इस वक्त मैं एक जगह पे आया हूँ और यहाँ ये नियाज़ बू का ये पौधा है। ये देखें अभी ये पौधा छोटा है, ये पौधा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये पौधा छोटा है। और ये अगर ये जब बड़ा हो आता है तो ये मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके तो इस सतह तक के भी इसके पौधे हमने देखे हैं और आपको हम दिखा सकते हैं। तो ये नियाज़ बू और चीज़ है और तुखम बिलंगू जो है वो और चीज़ है। इसकी जिनस और है, इसका काम फंक्शन और है, उसका काम फंक्शन और है। वो जस्ट एक पौधा है और वो उसकी जो उम्र है वो 4 माह यानी 120 दिन मैक्सिमम है। जबकि ये इस तरह का पौधा है कि ये सालों साल चलता है। ये जो पौधा है ये सालों साल चलता है। एक जगह पर आपने लगा दिया तो ये सारा साल ये चलता रहता है, बढ़ता रहती है, उम्र बढ़ती रहती है। उम्मीद है कि आपको जो तुखम बिलंगू है और उसके साथ जो नियाज़ बू, इसे आम कोई देसी ज़बान में शायद कोई और नाम भी कहते होंगे, हर इलाके में इसका नाम मुख्तलिफ भी हो सकता है। उम्मीद है कि आपको इन दोनों का फ़र्क का भी पता चल चुका होगा। और जो तुखम बिलंगू के मुतालिक हमने प्रेजेंटेशन दी थी आज उसकी फ़ाइनल तस्दीक भी होगी, वो भी हमने आप लोगों के सामने रख दी है। उम्मीद है कि आपको जो आपके किए गए तमाम सवालात हैं उनके जवाबात मिल चुके होंगे। अगर कोई सवाल किसी का रहता होगा तो फिर भी उसका जवाब देने के लिए हम हाजिर हैं। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।